Assalamu alaikum. My name is Saida Zareen Fatima. I am lecturer computer science. This is lecture number 15, chapter number 1, first year computer science by IT series. आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बार कोड रीडर. बेसिकली हम एक टॉपिक जो मेन टॉपिक है, पेरेंट टॉपिक था, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं. उसमें दो तरह की हमने उनकी कैटेगरीज पढ़ी थी. एक थी जो स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं, दूसरी ऑडियो वीडियो इनपुट वाली डिवाइसेस होती हैं. सो अभी हम जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं दैट इज़ स्कैनिंग डिवाइसेस के कौन सी डिवाइसेस हैं जो स्कैनिंग के लिए यूज़ होती हैं और डायरेक्ट कंप्यूटर में डाटा एंटर करती हैं. तो यहाँ पे क्या है जी, बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बारकोड रीडर. एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बारकोड रीडर पे अक्सर सवाल आ जाता है. बारकोड रीडर पे सवाल आए या ना आए, ये चीज़ लाजमी या तो एमसीक्यू में पूछी होगी या फिर सवाल ही थोड़ा सा बदल देते हैं वो, क्योंकि बारकोड रीडर को ही यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी यूपीसी कहा जाता है. यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ये हर एक प्रोडक्ट पे होता है. ये नीचे इसकी एग्जाम्पल को भी देखते हैं. तो आपने इस चीज़ को लाजमी मेक श्योर करना है कि आप इस क्वेश्चन को रेडी करें फॉर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं तो एक एमसीक्यू लाजमी ये आता है. अक्सर एमसीक्यू में पूछा होता है कि जी यूपीसी स्टैंड्स फॉर, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. सारे यू से पहला वर्ड स्टार्ट हो रहा होता है, मिड वाले सारे वर्ड पी से स्टार्ट हो रहे होते हैं, लास्ट वाले सारे वर्ड सी से स्टार्ट हो रहे होते हैं. तो जिसको अच्छी तरह से याद होगा कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है वही फिर वो मार्क्स ले सकेगा. तो इसकी हम बेसिक डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं. बारकोड रीडर यूजेस लेज़र बीम टू रीड बारकोड्स. बारकोड रीडर क्या करता है? बारकोड रीडर, देखें नाम में ही काम है कि ऐसा रीडर जो बारकोड रीड करेगा, बारकोड को जो रीड करेगा दैट इज़ कॉल्ड बारकोड रीडर. आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में क्या आप इवन एक लेस का पैकेट भी लेते हैं, आप कोई छोटी मोटी ग्रॉसरी की चीज़ें भी लेते हैं, नूडल्स का पैकेट भी लेते हैं या कोई भी बिस्किट भी लेते हैं, तो उस पर भी चीज़ का जो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ होता है. इसमें क्या होता है, बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की. अब मिसाल के तौर पे मैंने अगर कहूँ कि कोई बिस्किट खाना है, ठीक है, फ़र्ज़ किया मैंने टक बिस्किट खाना है. अब मुझे क्या उस चीज़ से कि ये कहाँ से बना है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसके लिए लाई गई थी, क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, सारी चीज़ें किस तरह से बनाए, मुझे सिर्फ इस चीज़ से मतलब है अच्छा फ्लेवर ये वाला होना चाहिए और टक बिस्किट होना चाहिए और हाँ एक्सपायर ना हो और उसकी प्राइस वगैरह. मेरा मेन कंसर्न यही होता है, ठीक है. जो भी बंदा चीज़ कोई ख़रीदता है उसका मेन कंसर्न यही होता है कि चीज़ क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है और उसका फ्लेवर कौन सा है, ये सारी चीज़ें. सो इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी चीज़ के मुतालिक उसको स्टोर कर दिया जाता है इस बार कोड में. यानी अगर कोई बंदा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है कि इसकी नेट प्राइस क्या है, ये बनी कहाँ से है, कौन सी कंपनी ने बनाई है, व्हाटएवर, तो इस बार कोड को मशीन के आगे किया जाता है और वो इसको स्कैन करता है, इसकी नेट प्राइसिंग बताता है, सारी चीज़ें इस तरह से बताई जाती हैं. इसी तरह आप मॉल्स में शॉपिंग करने चले जाएं तो वहाँ पे जो कपड़ों के टैग्स होते हैं, जूतों के टैग्स होते हैं, इवन चीज़ों के पैकेट्स के जो टैग्स होते हैं उन पे जो बारकोड बना होता है उसको रीडर के सामने वो करते हैं और वो एक बीप की आवाज़ आती है और साथ ही वो चीज़ स्कैन हो जाती है और आपको उस चीज़ की जो है लिस्ट बना के वो दे देते हैं. सो बारकोड रीडर एक लेज़र बीम को यूज़ करता है बारकोड्स को रीड करने के लिए. बारकोड कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइन. वर्टिकल मतलब सीधी, बिल्कुल अमूदी लाइनें जिनको हम कहते हैं, सीधी ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइन्स एंड स्पेसिस ऑफ डिफरेंट विड्थ. स्पेसिस ऑफ डिफरेंट विड्थ यानी इनमें वक्फ़ा होता है, मुख्तलिफ वक्फ़ा होता है. अब देखें किसी में ये देखें ज़रा ज़्यादा है और किसी में बिल्कुल कम है, फिर ये ज़्यादा वक्फ़ा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, यही चीज़. और दूसरी चीज़ इनकी विड्थ अपनी भी मुख्तलिफ होती है. जैसे ये वाला कोड की ये वाली जो लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये बहुत ज़्यादा थिक सी है, ये काफ़ी इसकी विड्थ ज़्यादा है इनकी निस्बत से, ये जो बारीक लाइन्स हैं. सो इट इज़ मोस्टली फाउंड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. ये मार्केट में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे पाया जाता है. दिस बारकोड सिस्टम इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी. इसी बारकोड सिस्टम को यूपीसी भी कहा जाता है, दैट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड.
द बार कोड रिप्रेजेंट डेटा दैट आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चरर एंड द आइटम। वही बात जो मैंने पहले कही कि मुझे अगर मैंने कोई छोटी मोटी चीज़ खानी है, कोई बिस्किट खाने हैं, लेस खाने हैं, जो भी चीज़ है, मेरा कंसर्न इससे ज़्यादा है ही नहीं कि इसकी प्राइस क्या है और ये कौन सा फ्लेवर है या जो भी चीज़ है। मैंने कभी भी नहीं सोचा ये बन के कहाँ से आए हैं, कौन सी कंपनी इनको बना रही है, उस कंपनी का डाटा क्या है, वो किस तरह के लोग इसको बना रहे हैं, किस तरह की मशीनरी यूज़ हो रही है बनाने में। सो ये जो जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना अबाउट मैन्युफैक्चरर या फिर आइटम, वो सारी बारकोड में स्टोर कर दी जाती है और बारकोड इसी को रिप्रेजेंट करता है। सो बारकोड रीडर्स रीड बारकोड एंड ट्रांसलेट दैम इनटू डिजिटल सिग्नल्स। ये बारकोड रीडर वाली मशीन है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की भी होती हैं, राउंड शेप में भी होती हैं, स्क्वायर शेप में भी होती हैं। और ये क्या करती हैं जी, रीड करती हैं आपके बारकोड्स को, इन कोड्स को ये रीड करती हैं और इनको डिजिटल सिग्नल्स में ट्रांसलेट कर देती हैं। द डिजिटल सिग्नल्स आर देन फर्दर प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। फिर उन सिग्नल्स को कंप्यूटर प्रोसेस करता है। सो यही चीज़ है, बारकोड रीडर कुछ भी नहीं है। आपने मेन चीज़ याद रखनी है कि बारकोड क्या है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट जो होता है वो बारकोड होता है, और बारकोड को जो डिवाइस पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है वो बारकोड रीडर कहलाती है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है ये एब्रेविएशन के यूपीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अदरवाइज़ बारकोड रीडर पे खुद भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, बारकोड पे सिर्फ आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर पूछा जा सकता है डिफाइन यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, और इसको और क्या कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसको ही बारकोड कहा जाता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट को ही बारकोड कहा जाता है। और जो डिवाइस इस बारकोड को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है दैट इज़ कॉल्ड बारकोड रीडर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के लाजमी जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।